और वही हमारे प्रदेश में जब आज हम लोग विकास की बात करते हैं तो हमारी सोच सीमित हो जाती है कि कैसे मेरे आंगन में एक चापाकल कर, कैसे मेरे घर के सामने नली गली बने, कैसे हमारे गांव में ट्रांसफार्मर है। क्यों भैया आज भी हम लोग इतनी बुनियादी जरूरतों पे हम लोग उलझे हुए हैं? कारण क्या? क्यों हमारा प्रदेश विकास नहीं कर रहा? क्यों नीति आयोग के आंकड़ों में हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ी राज्य क्या? विकास के तमाम मापदंडों में सबसे पिछले पायदान, और सबसे अगले पायदान पर कब होता है? जब बात अपराध की होती है, जब बात भ्रष्टाचार की होती है, तो हमारा प्रदेश सबसे अग्रणी श्रेणी में जाकर बैठा है। कौन जिम्मेदार होगा? अगर इन तमाम परिस्थितियों के जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं है तो और कौन है? भाई हमारे प्रदेश के मुखिया वो है। पिछले 18 सालों से उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हम लोगों ने दे रखी है। इन 18 सालों में बिहार में जो भी अच्छा बुरा हुआ उसके पूरी तरीके से जिम्मेदार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। साफ निश्चय बिहार की सबसे बर्बाद करने वाली योजनाओं में से साफ निश्चय गली गली बनाकर किसी का विकास होता है क्या? राज्य से किसी का विकास होता है? अगर आपको सही मानों में विकास के मापदंड तय करने हैं तो आपको आईटी जो आईटी सेक्टर खोलना होगा, आपको बिहार को एजुकेशनल हब बनाना होगा, बिहार में निवेश लाना होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस देना होगा, निवेशकों को यहाँ पर निवेश करने के लिए उनको सुविधाएं देनी होगी, यहाँ का पर्यटन आपको बढ़ाना होगा, प्रति व्यक्ति आय को आपको बढ़ाना होगा, किसानों की समस्या का समाधान करना होगा, मजदूरों की समस्या का आपको समाधान करना होगा, तब जाकर बिहार तो आपको बनानी ही है मुख्यमंत्री जी। ये तो बुनियादी जरूरत है, इसको सरकारी एजेंडे में जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी बातें हैं जो कोई भी सरकार को करनी ही करनी है, पर आपने इसको सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाकर भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना बना दी। आज की तारीख में ईमानदारी से आप लोग मुझे बता दीजिए, बिना घूस दिया आप लोगों को कोई काम होता है क्या? हर काम में पैसा, रिश्वतखोरी, अधिकारियों का शासन, उनका राज लोगों ने हावी कर दिया। जनता को दहशत के साए में रखा हुआ कि भैया कब कहां से गोली चल जाएगी, कब कहां से अपराधी आकर डूब जाएगा, कब कहां से हमारी बच्चों के साथ कोई दुष्कर्म हो जाएगा, युवाओं की गला लेकर हत्या कर दी जाएगी। ये इन्होंने बिहार की परिस्थिति बना दी। अभी हम लोग परसों जा रहे 9 दिन में 9 हत्या, और ताजुब तो तब जबकि वहां का जिला अधिकारी स्वयं लिख के इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बिकारा के जिला की बदहाल परिस्थिति है कानून को लेकर। और ये परिस्थिति एक जिले की नहीं, हर एक जिले की, हर जिले में इन्होंने अपराधियों का शासन बनाया, अपराधियों का राज, अपराधियों का तांडव यहाँ पे मच रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश है, बोलते हैं इसके बारे में चिराग पासवान ये तो चिराग पासवान वो। अरे भैया चिराग पासवान के बारे में जब आप बोलते हैं तो पहले जाकर देखिए चिराग पासवान की रगों में किस नेता का खून है। मेरे नेता मेरे पिता ने पूरा बिहार और बिहारियों की बेहतरी है। 50 साल से ज्यादा मिलकर इन्होंने गठबंधन किया। चिराग पासवान से मुख्यमंत्री जी को ऐतराज होता है, चिराग पासवान से मुख्यमंत्री जी नफरत करते हैं। क्यों भैया? हाल फिलहाल के दिनों में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि भैया चिराग पासवान बच्चा है। आज संजोग से बाल दिवस ही है, बच्चों का ही दिन है भैया, और ये बच्चों का दिन नहीं, मात्र ये दिन बच्चों का नहीं है, पूरा भविष्य बच्चों का। युवा पीढ़ी ही
मानचित्र पर बिहार के नाम को रोशन करने का काम करेगी, पर मुख्यमंत्री जी को युवाओं से नफरत है। चिढ़ते हैं मुख्यमंत्री जी। भैया चिराग पासवान का कसूर क्या? चिराग पासवान को जितनी यातनाएं दी गई, जितनी प्रताड़नाएं दी गई, इसमें चिराग पासवान का कसूर क्या है? बताया ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मेरा कसूर बस इतना ही है ना कि मैं बिहार में विकास की बात करता हूं। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि मैं बिहार में रोजगार के अवसर बनाने की बात करता हूं, बेहतर शैक्षिक संस्थान खोलने की बात करता हूं, बिहार में ही बिहार के युवाओं को रोजगार मिले इसकी बात करता हूं, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात करता हूं, बिहार की बदहाल परिस्थिति को सुधारने की बात करता हूं। बस यही कसूर है ना मेरा। पर इसके बदले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए। भाई चिराग पासवान के पास मुकदमा तो चल नहीं रहा, तो कैसे तोड़ेंगे चिराग पासवान को? तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे ही परिवार का इस्तेमाल किया चिराग पासवान को तोड़ने के लिए। उन्हें लगा कि इसके परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। उसके बाद इनको लगा कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। उसके बाद इनको लगा कि इसकी पार्टी के सिंबल को खत्म कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। उसके बाद इनको लगा कि चिराग पासवान को इसी के घर से बाहर फेंक दो, इसकी मां, इसकी बूढ़ी नानी जो बोल चल नहीं सकती, उसके साथ इसका सामान सड़क पे फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। क्योंकि जो लोग चिराग पासवान को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो लोग चिराग पासवान को तोड़ने की सोच रखते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। भाई ना झुकने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आजमानी है, आजमान है, पर अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो चिराग पासवान के सीने पर वार कीजिए। छाती तान कर आपके सामने खड़ा हूं, हिम्मत है तो सामने से मुझ पर वार कीजिए ना। मेरे परिवार को इस्तेमाल कर मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनके बारे में ओछी बातें करना